अस्सलाम स्टूडेंट्स जी। आज हमने स्टार्ट की हुई थी जी फिजिक्स 10th चैप्टर नंबर 12। अब लेंस जो है आपके पास, लेंसेज जो है इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेंस, अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर इसमें से लॉन्ग ना भी आए आपके पास तो कुछ जो डेफिनेशन हैं इसमें से कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर की, ये जो डेफिनेशंस हैं तमाम ये आप लोगों के पास शॉर्ट के लिए भी पूछ ली जाती हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। हैविंग टू सर्फेसिस, अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं आप ऐसे मटेरियल को जिसमें से आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर इजीली देख सकते हो, ठीक है। हैविंग टू सरफेसेस, वो कहता है जो भी आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसकी दो सरफेसेस होती हैं आपके पास, जिस तरह से ये लेंस में बनाई गई है आपके पास दो सरफेसेस, ठीक है। लेंस सरफेसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व्ड, तो कहता है दो हैं, दो में से एक आपके पास कर्व होनी चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपके पास कर्व है, कर्व लाइन बोलते हैं इसे, और ये जो है आपके पास सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसे नाम दिया जाता है जी स्ट्रेट लाइन का, सीधी लाइन। लेंसेज रिफ्रैक्ट, अब देखिए रिफ्लेक्ट नहीं है यहाँ जी, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट क्या था कि आपके पास एक जब आपके पास एक रे ऑफ लाइट मीडियम एंटर होगी तो वो बगैर अपना रास्ता चेंज किए दोबारा मीडियम में वापस आ जाए, तो उसे किसका नाम दिया था हमने? रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्ट लाइट इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, वो कहते हैं इस तरह से लेंसेज में आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से। इस वे बोलते हैं रास्ता या तरीकेकार को, ठीक है। इस तरीके से ऑफ एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, जिस वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है। लेंसेज ऑफ मैनी टाइप्स, वो कहते हैं आपके पास जो लेंसेज हैं वो मैनी मैनी बोलते हैं जी बहुत से या कई टाइप्स किस्म के, आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिनको आप कहाँ यूज करते हैं? यूज मीन्स इस्तेमाल, इन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मीनिंग मतलब आप लोगों के पास होता है जिस ऐसे डिवाइसेस जिनमें से लाइट इजीली पास कर सके, ठीक है, उन्हें हम नाम देते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस का। कहते हैं जी लेंस की जो ज्यादातर टाइप्स हैं वो आप लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस में, सच एज कैमरा, ठीक है। अभी आपके पास जो लेंस है वो यूज होता है कैमरा में, आई ग्लास में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर्स में, ठीक है। अब ये जो आपके पास है कैमरा से प्रोजेक्टर तक जो आप लोगों के पास यूजेज हैं, इस्तेमालात के लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसका एक अलग से भी शॉर्ट आ सकता है आपके पास, राइट द यूजेज ऑफ लेंस, ठीक है। तो आप यूजेस बता देंगे लेंस के कि लेंस को आप किस किस डिवाइसेस में यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सी या व्यू करने के लिए, मींस देखने के लिए, ठीक है। तो ये लेंस की डेफिनेशन आ गई आपके पास। नेक्स्ट जब लॉन्ग की तरफ चलते हैं तो आगे आपके पास आएगा टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप टाइप बोलते हैं किस्म को, टाइप ऑफ लेंसेज के लेंस जो है आपका किस किस्म का होगा या कितनी किस्म के होते हैं। देयर आर डिफरेंट, डिफरेंट बोलते हैं मुख्तलिफ, टाइप्स किस्म, लेंस जो है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंसेज की आपके पास बहुत सी इकसाम है। द लेंस विच काज, वो लेंस जो कि वजह बने या सबब बने आपके पास, कास इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है आपके पास जो वे या रे ऑफ लाइट आपके पास मीडियम में आ रही होती है, ठीक है, जिस तरह से ये रे ऑफ लाइट मीडियम में या लेंस पर जा रही है आपके पास, ठीक है, इंसिडेंट। पैरेलल रेज, अब पैरेलल क्या होता है आप लोगों के पास? पैरेलल आपके पास होता है, पैरेलल जिस तरह से ये 2 से 3 लाइंस मैंने ड्रा की, ये हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल से मुराद क्या है कि ये एक तो सेम है और दूसरा इनके दरमियान जो एंगल है या इनका जो एंगल है वो है आपके पास तीनों का 180 डिग्री, ठीक है। आप ऐसी लाइन जिसका एंगल 180 डिग्री हो उसे आप पैरेलल लाइन का नाम दे सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। पैरेलल रेज टू कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना, इकट्ठा होना, ठीक है, मिलती हैं या इकट्ठी होती हैं। एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, इज नोन एज कन्वेक्स एंड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखें ये कन्वेक्स लेंस का आपके पास एक दूसरा नाम भी आ गया। कन्वेक्स लेंस तो आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ था,
तो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है आपके पास कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरह से कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन आ गई आपके पास। दिस लेंस, वो कहते हैं जो कन्वेक्स लेंस होते हैं आपके पास, दिस लेंस इज थिक, थिक बोलते हैं मोटा। जिस तरह से ये दो लेंस ड्रा किए गए हैं, ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स, और ये वाला जो है ये है आपके पास कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो देखो कहता है जी जो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है, दिस लेंस इज थिक, मोटा होगा आप द एट द सेंटर, सेंटर बोलते हैं दरमियान से। कहता है जी जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है वो दरमियान से मोटा, बट लेकिन थिन एट द एज, एज बोलते हैं किनारों को, ये है जी आपके पास एजिज। कहते हैं जी जो किनारों से मोटा और दरमियान, किनारों से बारीक और दरमियान से मोटा होगा आपके पास लेंस, उसको किसका नाम दिया जाएगा, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो ये पहली टाइप आ गया आपके पास। वैसे पहले उसने बताया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, के लेंसेज की आपके पास बहुत सी इकसाम मौजूद हैं, लेकिन जो मेन है वो आप दो तरह का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस। अब देखें जी एन अदर टाइप ऑफ लेंस, वो कहता है लेंस की एक और टाइप किसम आपके पास, काज, जो कि वजह या सबब बने द पैरेलल रेज। अब ये पैरेलल रेज क्या है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। और फिर लाइट डाइवर्ज। अब देखें जो था आपके पास कन्वेक्स लेंस, उसमें था कि कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब था मिलना, और डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है आपके पास एक दूसरे से दूर होना। ठीक है, एक ही पॉइंट पर लाइन ना करना, डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, वो कहते हैं पॉइंट से डाइवर्ज हो जाएंगे, मींस अपना वे रास्ता चेंज कर लेंगी, एक पॉइंट पर इकट्ठी नहीं होंगी, नहीं मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखिए इसको आप किसका नाम देते हैं, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस का। अब कनकेव है तो कनकेव का दूसरा नाम आ गया आपके पास डाइवर्जिंग लेंस। ये जो दो डेफिनेशंस हैं आपके पास, कन्वेक्स लेंस से भी आ सकती है या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी आ जाए, फिर आपने किसकी डेफिनेशन लिखनी है, कन्वेक्स लेंस की। और अगर डाइवर्जिंग लेंस के नाम से आ जाए तो फिर आपने किसकी लिखनी है, कनकेव लेंस की डेफिनेशन। अब जिस तरह से उसका साइज बताया था, दिस इज थिन। अब थिन किसे बोलते हैं आप लोग, बारीक। ठीक है, ये जो है आपके पास बारीक होगा, कौन, कनकेव लेंस। एट द सेंटर, सेंटर से कनकेव लेंस बारीक होगा। देखें जी हमने लिखा कनकेव लेंस है हमारे पास, ये सेंटर से बारीक, एंड आल्सो थिक एट द एजेस। आल्सो थिक, थिक बोलते हैं मोटे को, और मोटा होगा एट द एज, एज बोलते हैं किनारों को। तो देखें जी ये साइज जो है आपके पास, ये बड़ा है किनारों से और छोटा है दरमियान से। ठीक है, या बारीक है दरमियान से, तो इसको आप किसका नाम देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का। ठीक है, तो ये टाइप्स आ गए आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है जी लेंस टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है जी आपके पास लेंस टर्मिनोलॉजी के, यानी कि लेंस के बारे में आपको किस किस चीज का मालूम होना जरूरी है। प्रिंसिपल एक्सिस, अब जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स का, टॉपिक पढ़ा था जी हमने स्फेरिकल मिरर्स का, ठीक है, तो उसमें भी आपने प्रिंसिपल एक्सिस को देखा था। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, कि जो सेंटर से पास हो रही थी आपके पास लाइन, उसको किसका नाम दिया था, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू, वो लाइन जो पास, पास मीन्स गुजरना, वो लाइन जो आपके पास गुजर रही हो थ्रू टू कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब ये कर्वेचर क्या होता है जी आपके पास ये जो सेंटर पॉइंट था, जिस तरह से आपने स्फेरिकल मिरर्स में भी देखा था, जो सेंटर पॉइंट है उसको किसका नाम दिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कहते हैं, जो दो कर्वेचर से गुजरे और फिर लेंस, लेंस के। अब देखिए जी ये जो दो पॉइंट है आपके पास, इनसे जो लाइन गुजरेगी उसको किसका नाम दिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये आ गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये दरमियान वाली लाइन जो दो पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करेगी, इकट्ठा करेगी या जोड़ेगी। ठीक है, ये थी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट है जी ऑप्टिकल सेंटर।
अ पॉइंट, वो कहते हैं जी वो नुक्ता ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस, वो कहते हैं वो नुक्ता जिसमें आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर पर होगी लेंस के, तो ये सेंटर सी का नाम दिया, जिसे अब हमने लिखा हुआ क्या है जी आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। प्रिंसिपल फोकस, वो थी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, ये है अब आपके पास प्रिंसिपल फोकस की। द लाइट रे, वो कहता है जी रोशनी की जो शुआ है आपके पास ट्रैवलिंग, ट्रैवल का मतलब क्या होता है आपके पास सफर करना, ठीक है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना। रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल, पैरेलल का मतलब जो बराबर आ जाएंगी, ठीक है, जिनका एंगल सेम होगा आपके पास, पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, वो कहते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखें जी ये रेज ऑफ लाइट आई पैरेलल, अब इन सब के दरमियान एंगल कितने का होगा आपके पास 180 डिग्री का, कहता है जी ये सारे की सारी लाइंस जितनी भी आ रही होंगी आपके पास वो कन्वर्ज हो, मिले, इकट्ठी हो, मीट, मीट का मतलब आपको वैसे भी पता होगा मिलना, MEAT मीट, उसका मतलब होता है आप लोगों के पास गोश्त, लेकिन ये है आपके पास MEET मीट, ठीक है, तो इस मीट का मतलब होता है आप लोगों के पास मिलना। मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट, तो इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल F से। जहां रेज ऑफ लाइट पैरेलल होकर रिफ्लेक्शन के बाद इकट्ठी हो जाए उसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। और ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये आपके पास कहलाएगा कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फॉर कनकेव लेंस, वो कहता है कनकेव लेंस के लिए पैरेलल रेज अपीयर टू, अपीयर का मतलब जाहिर होंगी, कम फ्रॉम ए पॉइंट, वो कहता है एक पॉइंट से बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पहले भी डिस्कस हो चुका, बिहाइंड का मतलब होता है आप लोगों के पास पीछे। बिहाइंड द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, देखें जी ये रेज ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर गुजर गई और कन्वर्ज नहीं हुई, मींस मिली नहीं एक पॉइंट पर, ठीक है, जिसे हमने एफ का नाम देना था, एक पॉइंट पर नहीं मिली, तो लेकिन वो कहता है जी बिहाइंड, जब आप पीछे से जो डॉटेड लाइन हमने डिनोट की हुई है, जाहिर की हुई है, ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे, जिसे हम किसका नाम देंगे, फोकल प्रिंसिपल फोकस का या फोकस ऑफ द कनकेव लेंस का, ठीक है। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस की डायग्राम आ गई और ये आपके पास कनकेव लेंस की। लास्ट है जी आपके पास फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ है, जिस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया था उसी तरह से फोकल लेंथ को भी स्मॉल एफ से डिनोट किया। दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं जी फासले को, जो आपके पास फोकल लेंथ है ये फासला है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या था आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर था सेंटर ऑफ द लेंस, जो लेंस का सेंटर था, और प्रिंसिपल फोकस क्या था आपके पास, जहां रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रही थी, मिल रही थी, ठीक है। तो देखिए जी अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इसको नाम हमने किसका दिया हुआ है, एफ का, इसको कहते हैं जी प्रिंसिपल फोकस। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का डिस्टेंस फासला है आपके पास, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा लॉन्ग के लिए लेंजेस का, ये आज कंप्लीट हुआ, तो बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज।